बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करते तुहानू असीं अपने चैनल ते। यहाँ भी रहो, खुश रहो, आबाद रहो और हैप्पी रहो। आज हम जो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो है चपली कबाब की रेसिपी। तो आज मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बताऊंगी। कुछ मेरी बहनों ने कहा कि रेसिपी तो सभी दे देती हैं लेकिन चीज़ें नहीं बताती कि कितनी चीज़ें हमें डालनी चाहिए। आज मैं आप लोगों को सब चीज़ें परफेक्ट ही बताऊंगी कि कौन कितनी चीज़ें और कितने स्पाइसी आपने डालने हैं 1 किलो कीमे में। तो आपके बिल्कुल परफेक्ट चपली कबाब बनेंगे, बिल्कुल टूटेंगे नहीं, काले नहीं पड़ेंगे, इतने ज़बरदस्त बनेंगे। अगर 15 साल की बच्ची भी बनाएगी ना तो वो भी बिल्कुल परफेक्ट चपली कबाब बना लेगी। बहुत ही मज़े के बनते हैं। इस तरीके से चले बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखें, हमने कीमा इस तरह का बारीक बारीक लेना है। ये देखें, बिल्कुल इसी तरह का होना चाहिए, ज़रा भी इसके अंदर चर्बी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हम चपली कबाब बनाते हैं तो हमारे साइज़ में छोटे हो जाते हैं। जब बनाते हैं तो हम ऑयल में डालते हैं तो बड़े होते हैं, तो जब पकते हैं तो छोटे हो जाते हैं। अगर आपके कीमे में चर्बी होगी तो फिर कबाब आपके छोटे हो जाएंगे, अगर चर्बी नहीं होगी तो कबाब आपके बिल्कुल छोटे नहीं पड़ेंगे। तो चले अब कीमे को हम करते हैं साइड पे। कीमे का बिल्कुल पानी अच्छे तरीके से आपने निचोड़ लेना है। ये देखें ज़रा सा भी इसके अंदर पानी नहीं है, इसी तरह का होना चाहिए। तो अब इसे करते हैं हम साइड पे। तो इधर ये मैंने 1 किलो कीमा लिया, 1 किलो ही मैंने प्याज लिया। अब प्याज का अच्छे तरीके से पानी निचोड़ लेंगे। जो चीज़ हमने डालनी है पानी उसके अंदर बिल्कुल ही होना नहीं चाहिए, वरना नहीं तो हमारे कबाब टूट जाएंगे। पानी तो बिल्कुल ही नहीं है ना होना चाहिए सारी चीज़ों के अंदर। इस तरह सारे प्याज का पानी निकाल के फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सारे प्याज में से हमने पानी निकाल लिया। ये देखिए कितना सारा पानी निकला। अगर हम इसी तरह प्याज डाल देते तो यही पानी ने हमारे कबाब टूट जाने थे। तो इसीलिए हमने ये देखे पानी सारा इसका निकाल दिया है। और ये देखे इस तरह का प्याज हो गया है, बिल्कुल सूखा सा। तो चले अब हम मसाले और सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स करना स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, कीमा मैंने इधर रख दिया। सबसे पहले डालेंगे प्याज। 1 किलो कीमा, 1 किलो प्याज ये जाएगा इसमें। आधा किलो मैंने टमाटर लिए थे, टमाटरों का भी मैंने अच्छे तरीके से पानी निकाल दिया है, तो फिर इतने से रह गए हैं, ये डाल देंगे। और साथ ही हम डाल देंगे सब्ज़ मिर्चें और लहसुन और अदरक। ये तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से पीस लिया है, ये डाल देंगे। तकरीबन ये 7 से 8 मिर्चें थी, 2 अदरक के छोटे छोटे पीस थे। आप अपने हिसाब से भी स्पाइसी डाल सकते हैं, क्योंकि हम स्पाइसी थोड़े से कम खाते हैं तो इसलिए मैंने कम ली हैं। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप इससे डबल कर सकते हैं। ये जाएंगे और साथ ही जाएगा सब्ज़ धनिया और पुदीना। अब इसके अंदर हम मसाले डालेंगे। ये धनिया है, मैंने इसको दादर सा कूट लिया है। ये 2 चम्मच है धनिया के, फिर इसको मैंने दादर सा कूट लिया है। ये जाएगा के अंदर। 1.5 चम्मच जाएगा नारदाने का। नारदाने को मैंने अच्छे तरीके से ये देखे पीस लिया है, क्योंकि अक्सर ही होता है कि घर में कुछ बच्चे नारदाना नहीं खाते तो कहते हैं कि हमारे मुंह में आता है तो हमने नहीं नारदाना खाना, ये ना डाला करें चीज़ में। तो आप इस तरह से पीस के या कूट के डाल सकते हैं, तो बिल्कुल ही बच्चे भी शौक से खाएंगे, बड़े भी जिनके दांत भी नहीं है वो भी खा सकते हैं फिर। तो ये नारदाना जाएगा 1.5 चम्मच। 1/2 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच डाल रही हूँ गरम मसाला। 1.5 चम्मच डालेंगे दड़ा मिर्च का। ये जाएगा इसमें। 1/2 चम्मच डालूंगी काली मिर्च का और 1 चम्मच भरकर डालूंगी जीरे का और 1 ही चम्मच भरकर डालेंगे हम नमक का।
आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। अब सारे स्पाइसी डालने के बाद आप डालूंगी 2 इसके अंदर डालेंगे अंडे। अंडे आपने बिल्कुल नहीं स्किप करने, क्योंकि अंडे डालने से आपके कबाब बिल्कुल ही नहीं टूटेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो ये 2 मैंने अंडे डाल दिए हैं। अब मैं डालूंगी इसके अंदर बेसन भुना हुआ। ये तकरीबन मैंने 4 चम्मच लिए हैं बेसन के भर के। अगर आप बेसन नहीं डालना चाहते तो आप गंदम का आटा भी डाल सकते हैं, सफ़ेद आटा भी डाल सकते हैं, आप मकई का आटा भी डाल सकते हैं, बेसन मैदा भी डाल सकते हैं। जो आपकी पसंद है ना, वो मर्ज़ी से वो आप डाल सकते हैं। ये डालूंगी मैं। अब करेंगे हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स। इसी तरीके से करेंगे हम अच्छे तरीके से मिक्स। जितना भी हम इसे अच्छा गूंदेंगे ना, उतने ही हमारे कबाब ज़बरदस्त बनेंगे, क्योंकि बिल्कुल ही अच्छे तरीके से गूंदा होना चाहिए। जितनी इसमें लेस जी बन जाएगी ना, बनेगी, तो उतने ही ज़्यादा अच्छे कबाब बनेंगे। चलिए जी, सारे अच्छे तरीके से मिक्स करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। ये देखिए जी, हमारा कीमा अच्छे तरीके से गूंद चुका है, बिल्कुल ज़बरदस्त कबाब के लिए तैयार हो चुका है। तकरीबन मैंने 10 मिनट तक इसे अच्छे तरीके से ऐसे मल के मैंने ऐसे करके ना गूंदा है इसे। तो आपने भी इसी तरह ही गूंदना है, तो बहुत ही ज़बरदस्त बन जाएंगे इस तरह से आपके भी कबाब। तो मैं एक बना कर भी दिखाती हूँ कि ये देखिए, अगर आपका मैदा अच्छे तरीके से गूंदा होगा ना, तो फिर आपके कबाब भी बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। तो ये देखें, इस तरह से हम बना कर डालेंगे तो ये देखें कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं। तो अगर आप मेहमानों के लिए बना रहे हैं तो आप रात को भी सारा इस तरह बना के तो रख सकते हैं। सुबह को जब मेहमान आए तो आप उस वक्त साथ साथ बनाते जाएं, साथ साथ फ्राई करते जाएं। तो चलिए, अब हम भी फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह अपने हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है, फिर आपने इस तरह से उठाना है, और इस तरह से आपने इसके कबाब बना लेने हैं। ये देखिए, बिल्कुल पतले से बन गए हैं। ये देखिए, आप इस तरीके से बनाएंगे, ज़रा भी नहीं आपके टूटेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से बन चुका है, ये पूरा कबाब बन चुका है। अब इसे करते हैं हम साइड पे। तो ये देखिए, बिल्कुल बन चुका है। अब हम ऑयल की तरफ जाते हैं। तो ये देखिए, ऑयल पहले ही मैंने गर्म होने के लिए रखा हुआ है। अब इसके अंदर डालते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह सारे हम बना के डालते जाएंगे पतले पतले से। ये देखिए, मैं शैलो फ्राई नहीं करूँगी, मैं डीप फ्राई करूँगी। तो आप अगर शैलो फ्राई करना चाहते हैं तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसी तरह से मैंने दूसरा भी बना लिया, ये भी डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह सारे बना के डालते जाएंगे। लो तो मीडियम आंच पे हम पकाएंगे, बिल्कुल हमने आंच नीचे कम ही रखनी है। अभी इनकी साइड तब्दील करेंगे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त बन गए। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो देखते देखते यहाँ पे आ गया तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक, और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि उससे मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए, हम दोनों साइडों से पका के तो फिर आप लोगों को दिखाते हैं। माशाल्लाह से कबाब हमारे बन चुके हैं। अब हम एक प्लेट में निकालते हैं। तो ये देखिए, माशाल्लाह बिल्कुल टूटे नहीं, बिल्कुल कितने ज़बरदस्त इनका कलर आया है। ये देखिए, आप खुद ही चेक कर लें। ये देखिए कितने ज़बरदस्त बने हुए हैं। तो ये देखिए, बिल्कुल टूटे नहीं, बिल्कुल जितने ही हमने डाले हैं उतने के उतने ही हैं। तो इसी तरह हम बाकी सारे भी कबाब बना लेंगे, तो फिर बना के फिर आपको लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये देखें जी, माशाल्लाह चपली कबाब की फाइनल लुक इतने ज़बरदस्त, इतने मज़े के बने हुए, बिल्कुल टूटे नहीं। ये मैंने रात के टाइम बनाया है, इसलिए आपको थोड़ा सा कलर इनका चेंज लग रहा है, नहीं तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका गोल्डन सा कलर आया हुआ है। ये देखें, अंदर से देखें, ये देखें जी, माशाल्लाह कितने मज़े के बने हुए हैं, बहुत ही मज़ेदार बने हुए हैं। तो ये देखें, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो करें लाइक, और चैनल को करें सब्सक्राइब। और फिर मिलते हैं इसी तरह एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।